Hi guys, this video is for those students who are moving to plus 2 in 2026 or for those who has to take JEE in 2027. See, I have been teaching mathematics to the students of plus 1 and plus 2 for the last 26 years and JEE has been my domain of expertise. Hi, my name is Naveen Sapra and I'm founder and faculty at Sapra Classes. We are based at Sector 15 Panchkula. एक साल हो चुका है आप लोगों को, आप प्लस वन पूरी कर चुके हैं। काफी हद तक आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी, अंदाजा हो चुका होगा। कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज वो भी जरा सुन लीजिए। देखिए, जेई और स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, इनमें बहुत फर्क है। दोनों एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव्स फर्क हैं, दोनों का नेचर फर्क है, फॉर्मेट फर्क है, सिलेबस फर्क है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी फर्क है। सीबीएसई की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो वो वेल डिफाइंड है, लिमिटेड है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि सीबीएसई एग्जाम्स आर मोर और लेस प्रिडिक्टेबल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जेई कैरीज द सरप्राइज एलिमेंट। क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत है, जेई में कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। जेई का सिलेबस डिफाइंड डिफाइंड नहीं है, तो जेई में बहुत से हमें चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ाने पड़ते हैं और हर एक चैप्टर में बहुत से ऐसे रिजल्ट्स, बहुत सी थ्योरम्स हमें एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़ती हैं अगर हम जेई को एड्रेस कर रहे हैं। और यकीन मानिए, सिर्फ एक लर्नर टीचर और एक एक्सपीरियंस टीचर को ही पता होता है कि कहाँ से पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। तो ये सब चीजें लगती हैं अगर हम जेई के लिए एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अगर हम जेई के लिए स्टूडेंट्स को जेन्युइनली तैयार कर रहे हैं तो इतनी मेहनत लगती है। तो एक बात जो मैं यहाँ स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों एग्जाम्स फर्क हैं, दोनों की तैयारी में फर्क है, दोनों की डिफिकल्टी लेवल में फर्क है। तो फिर बैचेस एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इसीलिए हमने दो सेपरेट बैच अनाउंस किए हैं प्लस टू के स्टूडेंट्स के लिए। एक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्लस टू बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जिनकी प्रायोरिटी है सीबीएसई एग्जाम। एक बार सीबीएसई एग्जाम हो जाए उसके बाद वो जेई देख सकते हैं। दे में ज्वाइन अस इन सीबीएसई बैच। दूसरा बैच उन लोगों के लिए है, जेई बैच है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए जेई फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आईएसआई सीएमआई जैसे एग्जाम्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, जिनका एम है आईसर। ठीक है ना? तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये बैच उनके लिए है। दोनों बैचेस के कंटेंट डिफरेंट रहेंगे, लेवल डिफरेंट रहेगा, स्टडी मटेरियल डिफरेंट है, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास शेड्यूल फर्क है, फीस भी फर्क है। तो जरा क्विकली देख लेते हैं प्लस टू जो सीबीएसई बैच है उसके बारे में। देखिए, जो सीबीएसई बैच है उसमें हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी, 1 आवर 30 मिनट्स क्लास, और एक दिन हमने डेडिकेट किया है फॉर वन ऑन वन टीचिंग टू क्लियर द डाउट्स। तो 3 क्लासेस होंगी हफ्ते में और एक दिन डाउट सेशन। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, कई बार हम कुछ पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं निकलते। तो क्वेश्चन नहीं निकलते तो फिर हमें सॉल्व करने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए टाइम चाहिए ना। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन की रकम क्लियर नहीं है या कोई मिसप्रिंट है तो सेंस ही नहीं बनती क्वेश्चन की। तो भाई, हमें टीचर्स को साथ में थोड़ा बैठना पड़ता है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि डाउट साथ साथ क्लियर होते रहेंगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो सीबीएसई बैच में 3 क्लासेस होंगी और एक डाउट सेशन। जेई बैच में 4 क्लासेस होंगी और 2 डाउट सेशन रहेंगे। क्योंकि जब स्टूडेंट जेई की असाइनमेंट सॉल्व करेगा, पीवाई क्यू सॉल्व करेगा, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को वन ऑन वन बेसिस पे, उन क्वेश्चंस को वन ऑन वन बेसिस पे बैठ के मुझे उनके लिए सॉल्व करना होता है। जेई का सिलेबस मुश्किल भी है और ज्यादा भी है, तो इसलिए हमने रोज ही एक क्लास करनी है जेई बैच की, ए टोटल ऑफ 6 क्लासेस इन ए वीक। ठीक है? अगर हम जेई में नंबर ऑफ क्लासेस उतनी ही रखेंगे फिर तो हमारा सिलेबस नवंबर एंड तक जाके खत्म होगा। तो अगर प्लस टू का सिलेबस नवंबर एंड तक जाएगा तो फिर प्लस वन कब तैयार करेंगे? तो फिर टेस्ट सीरीज कब करेंगे आप? तो फिर तो जेई की तैयारी हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमने जेई बैच में टाइम ज्यादा मांगा है, ताकि हम प्लस टू का सिलेबस, यहां ध्यान से सुनना, प्लस टू का सिलेबस जेई के हिसाब से हमारी कोशिश है कि हम सितंबर एंड तक, कोशिश नहीं प्लानिंग है, और हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम इसे सितंबर एंड तक खत्म कर दें। और अगर हो सके तो एक दो चैप्टर प्लस वन के भी पैरेलल में चला के वो भी खत्म कर दें, ताकि हमें सितंबर के बाद हम एक्सक्लूसिवली प्लस वन पर और टेस्ट सीरीज पर, रिवीजन पर और प्रैक्टिस पे फोकस कर सकें। तो जेई इसी का तो नाम है कि कॉन्सेप्ट आपको सारे आते हो, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी हो और स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की हो, उन्हें प्रैक्टिस हो नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वैरायटी के क्वेश्चंस को हैंडल करने की, उनमें काबिलियत डेवलप करनी है। तो अब आपने क्या करना है? देखिए, आप ऐसा कीजिए, किसी भी प्लस वन के चैप्टर के पीवाई क्यूज अटेम्प्ट कीजिए। उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जेई में क्या लेवल आता है।
कोई भी चैप्टर उठा लीजिए +1 के सिलेबस का, प्रोग्रेशन उठा लीजिए, क्वाड्रेटिक उठा लीजिए, परमुटेशन उठा लीजिए, तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। उससे आपको जेई का भी अंदाजा हो जाएगा और अपनी तैयारी का भी अंदाजा हो जाएगा। अब मान लीजिए आपसे वो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चंस क्या क्या रहे हैं, किस तरह के ये क्वेश्चंस हैं, आपने तो कभी देखे नहीं। अपने नोट्स कंसल्ट कीजिए, हो सकता है आप भूल रहे हो, आपके टीचर ने आपको करवाए हो। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए नोट्स में भी उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, असाइनमेंट में भी नहीं है, टीचर ने भी डिस्कस नहीं किए, हो सकता है ना ही करवाए हो उन्होंने, इसीलिए तो ना उन्होंने करवाए हैं, ना उसके बारे में बात की है, ना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तभी तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, वो क्वेश्चन उठा के मास्टर जी के पास ले जाइए और उनसे कहिए कि वो आपके लिए सॉल्व कर दें। अब देखिए क्या मास्टर जी आपको सॉल्व करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते। तो अगर मास्टर जी सॉल्व ना करवा पाए ना, तो समझ लीजिएगा सिर्फ आपसे जेई की फीस ली जा रही है। और सारे टीचर्स, ज्यादातर टीचर्स यही कर रहे हैं, जेई जेई करो, पेरेंट्स से फीस ज्यादा लो, क्योंकि अगर वो जेई का रोला नहीं डालेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं आएंगी। तो जेई जेई करते रहो, बढ़िया है, रजिस्ट्रेशन भी आएंगी, फीस भी डबल होगी। क्लियर है ना बात। तो अब इसमें क्या ही रह गया बात, अब और क्या ही रह गया करने को। जो जिस तरह के क्वेश्चंस जेई पूछ रहा है, आपसे वो हो नहीं रहे, आपको करवाए नहीं गए, मास्टर जी को आते नहीं, तो करना क्या है। तो आइए फिर जरा डेमो लगाइए और मैं आपको बड़े आराम से वो क्वेश्चंस तैयार करवा दूंगा। चिंता ना कीजिए, हमारा रोज का काम है, हर साल करवाते हैं। अच्छा, तो डेमो लगाएंगे तभी फर्क पता चलेगा, तभी पता चलेगा कि कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जो फियर्स हैं लोगों के, मैं जरा एड्रेस कर दूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि जी हमारा +1 वीक है, हमें इस बात का अंदाजा है, तो अगर +1 वीक हो तो क्या जेई क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल का टाइम है हमारे पास और 1 साल कम नहीं होता। और वैसे भी मुझे मालूम है कि +1 में वीक रह जाता है बहुत से स्टूडेंट्स का, इसीलिए मैंने टाइम भी ज्यादा मांगा जेई बैच में स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोगों के लिए टाइम भी हमने ज्यादा डिमांड की है, रोज क्लास होगी तो काफी फर्क पड़ जाएगा। ये एक बात हो गई। और हाँ ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी मैथ्स का पेपर ज्यादा टफ आता है, तो अगर आपने मैथ्स को साध लिया तो जेई काफी हद तक यू नो बात बन सकती है। तो अगर +1 वीक है तो मेरे एंड पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो बचा सकता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सेकेंडली, अच्छा अगर कोई स्टूडेंट हमारे सीबीएसई बैच में आए और बाद में उसे जेई बैच में आना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बच्चा सीबीएसई बैच में हमें ज्वाइन करता है और उसको लगता है 2 महीने के बाद नहीं कि कि मैं तो मैथ्स को समझ पा रहा हूँ, मैं लोड ले सकता हूँ, तो वो बड़े आराम से जेई बैच में हमें कह सकता है और हम उसे जेई बैच में शिफ्ट कर देंगे, वो जेई की क्लासेस भी लगा सकता है। और रिवर्स में बिल्कुल ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जेई में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाता, 4 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द 5 months डाउन द लाइन, सॉरी, तो वो हमें सीबीएसई बैच में शिफ्ट कर सकता है, फीस उस बैच के अनुसार रहेगी। बस इतनी सी बात है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हम यूट्यूब से ना जेई की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स पे बहुत से टीचर्स को पीवाईक्यू सॉल्व करवाते देखा है। देखिए आप स्टूडेंट हैं, आपको सब्जेक्ट की समझ नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, अच्छे से जानता हूँ थ्योरम्स को, गहराई से सब्जेक्ट को समझता हूँ, टीचिंग को समझता हूँ। तो मैं उन टीचर्स की एक्सप्लेनेशन देखकर ये आपको बता सकता हूँ कि वो लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन और उसके स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह सकता हूं कि अगर मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता तो मैं किन बातों पे आपका ध्यान लेकर जाता, कौन कौन सी बातें आपको बताता, वो सारी मुझे वहां पर नदारत मिलती है। वो उन बातों को बिल्कुल टच नहीं करते कि वो इन कंक्लूजन्स पे कैसे पहुंचे। तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश मत करें। आप ये ना सोचें कि हम सॉल्यूशंस को देखकर और सब्जेक्ट डेवलप कर लेंगे। कितने सॉल्यूशंस देख लोगे जी, कितने के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लोगे? क्या गारंटी है कि उस तरह का क्वेश्चन या वही क्वेश्चन जेई में आने वाला है? जेई में तो वैरायटी ही बहुत है। मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते को, अभी तक नए नए क्वेश्चन से रोज का आमना सामना होता है, रोज का। डेली रूटीन है ये, डेली रूटीन। हर बार नया क्वेश्चन स्टूडेंट्स लेकर आते हैं, सर ये इस साल का पीवाई क्यू है, ये इस साल का पीवाई क्यू है, ये मेंस का है, ये एडवांस का है। कितने को क्वेश्चंस याद करोगे? प्लीज डू नॉट टॉर्चर योर सेल्फ, इट डज नॉट वर्क।
मैं बता रहा हूं ये काम नहीं करता। यू कैन नॉट, यू कैन नॉट रिप्लेस, देर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ थ्योरी। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि ये गलती मत करना। और आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाए, फिर आप कभी पीवाईक्यूज देख लो, किसी का सॉल्यूशन देख लो, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आप इनसे तैयारी करोगे जेई की, वो जरा रिस्की हो जाता है। तो प्लीज ये काम मत कीजिएगा। तो लास्टली मैं एक ही बात कहूंगा कि जेई की तैयारी करना या ना करना, ये आपकी अपनी आपका अपना कॉल है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप जेई की तैयारी, मतलब हमारे पास आते हैं, तो सीबीएसई हो या फिर अ, अपना जेई की तैयारी हो, राइट कंटेंट की एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। और मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप आइए, डेमो क्लासेस लगाइए, और डेमो में आपको मतलब पता चल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे डेमो के लिए, जैसे ही 4 या 5 स्टूडेंट हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए एक डेमो क्लासेस शेड्यूल कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।